हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सविता तोमर। आज की कहानी का नाम है स्त्री हट का परिणाम। राजा राम सिंह अपने समय का सबसे पराक्रमी राजा था। उसका विशाल राज्य समुद्र तक फैला हुआ था। उसकी वीरता के चर्चे चारों ओर सुने जाते थे। लोगों का ये मत था कि राजा राम सिंह की इस सफलता के पीछे उसके मंत्री चंद्रसेन का हाथ है। राजा अपने मंत्री का बहुत आदर करते थे और उसकी हर बात को मानते भी थे। एक दिन किसी बात को लेकर राजा अपनी रानी से नाराज हो गए। रानी ने भी राजा से बोलना बंद कर दिया। राजा ने रानी को मनाने की पूरी कोशिश की, परंतु रानी नहीं मानी। तब राजा ने बड़े प्यार से रानी को समझाया, देखो रानी, छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज नहीं हुआ करते। अब गुस्सा छोड़ो, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। तो फिर ठीक है, आज आप मेरे घोड़े बन जाए। मैं आप पर सवारी करूँगी, आपकी पीठ पर बैठकर पूरे महल में घूमूंगी। कहिए स्वीकार है? हाँ हाँ, स्वीकार है। मैं तुम्हारी खुशी के लिए हर काम कर सकता हूँ। इसी के साथ राजा घोड़ा बन गया। रानी उसकी पीठ पर सवार हो गई। राजा ने पूरे महलों का चक्कर काटकर उसे खुश कर दिया। दूसरी ओर राजा के मंत्री की पत्नी भी उससे नाराज हो गई। जब मंत्री ने उससे पूछा, तुम मुझसे क्यों नाराज हो और क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि आप अपना सिर मुंडवा दो। ये कौन सी बड़ी बात है प्रिय? यदि तुम इस बात पर खुश होती हो तो लो, मैं अभी अपना सिर मुंडवा देता हूँ। यदि राजा महारानी के लिए घोड़ा बन सकते हैं तो क्या मैं तुम्हारे लिए सिर नहीं मुंडवा सकता? ये कहकर मंत्री उसी समय अपने नौकर को भेजकर नाई को बुलवाया और उससे कहा, मेरा सिर मूंड दिया जाए। मगर हजूर, ये आप क्या करवा रहे हैं? नाई बेचारे ने डरते डरते आचार्य से कहा, मैं जो कहता हूँ वही करो। मंत्री ने क्रोध भरे स्वर में नाई से कहा। नाई बेचारा डर गया। उसी समय उसने मंत्री जी के सिर के बाल को उस तरह से साफ कर दिया। क्यों प्रिय, अब तो खुश हो? हाँ, अब मैं खुश हूँ। अब तो मुझसे नाराज नहीं होगी? नहीं, आपने मेरी बात मानकर मुझे खुश किया है। मैं आपको खुश कर दूंगी। सुबह जैसे ही मंत्री राज दरबार में पहुँचे तो सभी दरबारीगण मुंह छिपाकर हंसने लगे। राजा ने भी उनके मुंडे हुए सिर को देखकर हैरान होते हुए पूछा, आपने किस पर्व की खुशी में अपना सिर मुंडवाया है? मंत्री जी हंसकर बोले, औरतों के कहने पर पुरुष क्या कुछ नहीं करते? मैंने तो नारी पर्व में सिर ही मुंडवाया है। मंत्री की बात सुनकर राजा समझ गया कि इस प्रकार मंत्री उस पर व्यंग कस रहे हैं कि राजा होकर मैं मात्र एक नारी को खुश करने के लिए घोड़ा बन गया और अपने पद की गरिमा का ख्याल भी न रखा। अतः मन ही मन राजा बहुत शर्मिंदा हुआ। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।